हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी क्लास 10th क्लास 12th के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड रिजल्ट का भी सभी से इंतजार कर रहे हैं। और सीबीएसई ने अब लगातार अपडेट देना शुरू भी कर दिया है। पर मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया है। क्या अपडेट सीबीएसई ने दी है अपनी तरफ से, वो सारी अपडेट को समझने की कोशिश करेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं क्या अपडेट सीबीएसई की तरफ से दी गई है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें एक बेहतर मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ अपडेट सीबीएसई की तरफ से देखने को मिलेगी। ये काफ़ी टाइम ले रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक तो ये आपका एक्सेस कोड फॉर डिजिलॉकर अकाउंट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स है। यहाँ पर जो आपका डिजिटल मार्कशीट होने वाली है बोर्ड एग्जाम की, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इसका किस तरीके से डिजिलॉकर में आपको एक्सेस लेना है वो सीबीएसई ने बताया है। और दूसरी चीज जो सबसे पहले सीबीएसई ने 2 मई को ही बता दी थी, वो ये बताई थी कि किस तरीके से आपको अपने रिजल्ट के बाद, अगर आप अपने रिजल्ट से सहमत नहीं हैं और उसमें किसी तरह की खामियां पाते हैं, किसी तरह की समस्या पाते हैं, तो आपको क्या करना है। ये दो चीजें सीबीएसई ने अपने मेन वेबसाइट पर डाली है। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं क्लास 10th और 12th के जो फोटोकॉपी से रिलेटेड मार्कशीट का जो आंसर शीट जो होनी है, उसको किस तरीके से आप चेक करवाएंगे और क्या कुछ उसमें किया जा सकता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, जब तक ये रिफ्रेश होता है, जब तक ये डाउनलोड होता है, तब तक हम कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है और इसमें बताया गया है कि जो क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो जल्द ही देखने को मिलेगा। आपका डिजिलॉकर पे, उमंग ऐप पे, एसएमएस पे और कई सारे तरीके हैं जिससे आप सीबीएसई की रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि क्लास 10 और 12 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है 7 मई से 12 मई के बीच में। यानी आज 8 मई है और आज भी डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई कभी बताती नहीं है कि वो अपना रिजल्ट कब जारी करने वाली है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक आ जाता है उनकी वेबसाइट पर। इस साल भी लगभग 42 लाख बच्चों ने सीबीएसई के एग्जाम दिए हैं और लगभग 7,842 सेंटर्स बनाए गए, जहां पर 26 इंटरनेशनल लोकेशंस भी थी। और ओवरऑल 24.12 लाख कैंडिडेट जो है वो क्लास 10th में थे और 17.88 लाख जो एनरोल थे वो क्लास 12th के लिए थे। यहाँ पर सीबीएसई हम बात करें तो रिजल्ट 7 मई और 12 मई के बीच में आना है और बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट किस तरीके से, परफॉर्मेंस आउटलुक क्या है, बाकी यही सारी चीजें इस ऐप में दे रखी है। वापस चलते हैं तो यहाँ पर ये कुछ एरर आ रहा है। जब तक ये एरर सॉर्ट आउट होता है तब तक हम देख लेते हैं। हम्म ये आपका जो पीडीएफ है सीबीएसई की तरफ से वो डाउनलोड हो रही है और इस पीडीएफ में क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं। काफी समय ले रहा है ये। तो बच्चों, ये सीबीएसई की जो पीडीएफ है जिसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने बोर्ड रिजल्ट एक्टिविटीज में, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज में, इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या क्या चीजें होने वाली थी। मैं आपको बताऊं, आप हमारी पुरानी वीडियोस पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सीबीएसई जो है रिजल्ट देने के बाद अगर आपको अपनी कॉपी चेकिंग करवानी है तो उसका जो प्रोसेस था, उसमें जो प्रेजेंट सिस्टम था, जो पुराना वाला सिस्टम था, उसमें 3 स्टेप हुआ करते थे। फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स था, सेकंड ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स और थर्ड जो था वो री इवैल्यूएशन था। अब सीबीएसई ने इन 3 स्टेप्स को चेंज करके 2 स्टेप्स बना दिए हैं।
जिसमें से फर्स्ट आपको जो है वो आपका ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, यानी सबसे पहले जो स्टेप था वो आपका आंसर बुक लेने का है अब और सेकंड नंबर पे आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन आ गया है। यानी जो बच्चे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाते थे, अब उन्हें सबसे पहले अपनी फोटोकॉपी ही मिल जाएगी आंसर बुक की। उसमें वो सारे चीज चेक कर लेंगे और सारी चीजें चेक करने के बाद अगर उसमें कुछ इसी तरह की कोई गड़बड़ रखती है, उन्हें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की कोई गड़बड़ रखती है या कोई आंसर उसका गलत है, तो उसके लिए फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने ये बहुत बढ़िया चेंज किया है। पहले क्या होता था कि बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा लेते थे, तो उसकी पेमेंट करने के बाद फिर फोटोकॉपी के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर रीवैल्यूएशन के भी पेमेंट करनी पड़ती थी, यानी 3 बार पेमेंट करनी पड़ती थी पहले। अब सीबीएसई ने जो ये चेंज किया, अब सिर्फ आपको 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी और सबसे पहले आपको अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी ही मिल जाएगी और उस फोटोकॉपी में आप सभी चीजें चेक करने के बाद उसको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए, दोनों में से किसी भी स्टेप के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज सीबीएसई ने ये किया है। दूसरा चेंज क्या किया है सीबीएसई ने? सीबीएसई ने आपको डिजिटल एक्सेस दे दिया है डिजी लॉकर का। डिजिटल एक्सेस क्या होता है कि आप अपनी जो मार्कशीट है, आप अपना जो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और जो दूसरे सर्टिफिकेट है, उनको किस तरीके से अपने डिजी लॉकर ऐप में लॉगिन करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बता दूंगा आपको। अभी के लिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।